Hello everyone, how are you? I hope you would be fine. This is Anand Kant and I welcome you all from the core of my heart in my YouTube channel, that is Anand English Classes. Today we are going to discuss very important topic of adverb chapter, and those are late, lately and recently. So let's get started. First of all, we would like to discuss about late. Late is used in the sense of after the expected, arranged or usual time as an adverb. मतलब लेट एक एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, किया जाता है, और इसका अर्थ क्या होता है? आफ्टर द एक्सपेक्टेड, अरेंज्ड और यूजुअल टाइम, मतलब कि नियत समय के बाद, है ना। जो आफ्टर द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड समय है, जो उम्मीद की जा रही थी, वो जो समय है, या जो अरेंज किया गया था, या जो यूजुअल टाइम है यानी नियत समय, उसके बाद जो होता है कोई चीज़, तो उसको हम लोग उसको लेट के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इस लेट का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। तीनों टेंस में लेट का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द राजधानी एक्सप्रेस कम्स लेट, प्रेजेंट टेंस है, कम्स है ना, V5। ऐसे ही द राजधानी एक्सप्रेस केम लेट, V2 है, कम केम कम, तो राजधानी एक्सप्रेस लेट आई। फिर ऐसे ही द राजधानी एक्सप्रेस विल कम लेट, यानी राजधानी एक्सप्रेस लेट आएगी, भविष्य में जो समय फिक्स है उससे लेट आएगी, है ना। तो ये फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में हम लोग लेट का प्रयोग किए हैं। चलिए कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को देखते हैं। पहला नोट है, लेट एट नाइट का प्रयोग हम लोग इंग्लिश में करते हैं जो कि जनरली कंफ्यूज किया जाता है लेट नाइट का प्रयोग करके या लेट इन द नाइट का प्रयोग करके। यानी कि लेट नाइट या लेट इन द नाइट का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग किसका होता है? लेट एट नाइट। रात में देर से जो कोई काम होता है, रात में देर के लिए हम लोग इंग्लिश में लेट एट नाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेट नाइट या लेट इन द नाइट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। माई वाइफ ऑफन वॉचेस टेलीविज़न अंटिल लेट नाइट। हमने बताया इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाहता है कि मेरी वाइफ देर रात तक टीवी देखती है, लेकिन प्रायः टीवी देखती है, लेकिन लेट नाइट का प्रयोग इंग्लिश में इस अर्थ में नहीं होता है। ऐसे ही माई वाइफ ऑफन वॉचेस टेलीविज़न अंटिल लेट इन द नाइट, ये लेट इन द नाइट का भी प्रयोग नहीं होता है। ऐसी माई वाइफ ऑफन वॉचेस टेलीविज़न अंटिल लेट एट नाइट, रात में देर तक, इसका प्रयोग होता है। तो लेट एट नाइट सेंटेंस सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। लेट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, लेट का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? नियर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक ना, नियर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये जो समय का अंतराल है, समय का कालखंड है, उसके अंत के आसपास, नियर द एंड, है ना, उसके अंत के आसपास। और उस अर्थ में ये क्या, एज एन एडजेक्टिव आता है, ठीक ना, यानी कि एज एन एडजेक्टिव आता है, यानी कि किसी न किसी नाउन के पहले आएगा, है ना। जैसे देखिए बोलते हैं ही वेंट देयर इन द लेट आफ्टरनून, ठीक ना। अच्छा, इसको नियर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोल सकते हैं कि मतलब किसी खास समय के अंतिम चरण में, किसी एक खास कालखंड के अंतिम चरण में, ठीक ना, यानी अंतिम टाइम पे। जैसे बोले ही वेंट देयर इन द लेट आफ्टरनून, मतलब क्या कि आफ्टरनून का जो समय है उसका जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल के अंतिम चरण में ही वेंट देयर, वह वहाँ पे गया। ऐसे ही वेंट टू शिमला इन लेट समर, यानी समर का जो 2-3 महीने का समय है, उसमें अंतिम महीना के आसपास में वो शिमला गया। ऐसे ही द स्कूल वॉज बिल्ट इन द लेट 1970s, यानी कि 1970s मतलब क्या हुआ, 1971 से लेके 1979 तक, ठीक ना। तो उसमें द स्कूल वॉज बिल्ट, स्कूल को बनाया गया था कब, इन द लेट 1970s, यानी कि लगभग 1978 या 1979 के आसपास में बनाया गया होगा अंतिम चरण में, ठीक ना।
चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लेट नाइट, हालांकि लेट नाइट का एक साथ में प्रयोग नहीं होता है ना, किसका प्रयोग होता था, लेट एट नाइट का प्रयोग करते थे, लेकिन लेट नाइट जब एक साथ हो तो उसका प्रयोग हम लोग इंग्लिश में करते हैं और उसका मतलब होता है हैपनिंग लेट एट नाइट, ठीक ना, यानी कोई चीज़ जो रात के रात देर रात होती हो उसको लेट नाइट का प्रयोग करते हैं, उसका लेट नाइट का प्रयोग उसमें करते हैं और उसको वहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वो वहाँ पे आता है। जैसे देखिए इट इज़ अ लेट नाइट मूवी, यानी कि ऐसी मूवी जो कि देर रात में समाप्त होती हो, देर रात तक चलती हो, इट इज़ अ लेट नाइट मूवी, ठीक ना। अच्छा ये क्या है, ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव है, मूवी देखिए मूवी नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव के रूप में लेट नाइट आता है, आया है, ठीक है। चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। लेट इज यूज इन द सेंस ऑफ आफ्टर द राइट टाइम या रिसेंट एज एन एडजेक्टिव, है ना। जब ये एडजेक्टिव के रूप में आता है, जब ये एडजेक्टिव के रूप में आता है तो लेट इज यूज इन द सेंस ऑफ आफ्टर द राइट टाइम, जो सही समय है उसके बाद, ठीक है ना, या रिसेंट। जैसे बोलते हैं द ताज एक्सप्रेस इज लेट बाय 10 मिनट्स, ताज एक्सप्रेस जो था वो जो उसका जो सही समय था, राइट टाइम था, उससे 10 मिनट लेट है, द ताज एक्सप्रेस इज लेट बाय 10 मिनट्स, ठीक है। ऐसे ही मेट हर इन द लेट आफ्टरनून, वह उससे मिली, वह उससे मिला, ही मेट हर इन द लेट आफ्टरनून, ठीक ना, यानी कि आफ्टरनून में जो सही समय था उसके बाद, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आफ्टरनून के अंतिम चरण में, जैसा अर्थ निकाल लें। चलिए तीसरा नोट देखते हैं। लेट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, किस अर्थ में आता है, फॉर्मर यानी पहले का, ठीक ना, या रिसेंट एंड स्टिल लिविंग, मतलब जो हालिया हो, हाल फिलहाल का हो और वो अभी भी जीवित हो, तो उसके लिए भी हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, पहले का, हालिया, जो अभी भी जीवित हो, ठीक ना, और वो वहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे देखिए बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर का पद है, प्राइम मिनिस्टर का जो पद है ये लेट है, मतलब कि वो अभी उस पद पर नहीं है, ये पद जो है प्राइम मिनिस्टर का ये बीत चुका है ना, फॉर्मर पद है यानी पहले का पद है, ठीक ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी भी जीवित हैं, लेकिन वॉज द लेट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेट थे वो, यानी कि फॉर्मर थे, पहले के थे, ठीक है। तो लेट का प्रयोग हम लोग फॉर्मर के अर्थ में भी करते हैं, जीवित लोग के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे लेट का ही प्रयोग इज यूज इन द सेंस ऑफ फॉर्मर, पहले का, रिसेंट एंड नॉट नाउ लिविंग, जो अभी जीवित नहीं हो उसके लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं लेट का। जैसे देखिए सरिता वॉज हिज लेट वाइफ, लेट वाइफ कहने का मतलब शी इज नाउ नॉट मोर, यानी वो अभी जीवित नहीं है, सरिता वॉज हिज लेट वाइफ, ठीक ना, अभी कोई और है या उसकी वो जो सरिता जो वाइफ थी वो डेथ कर चुकी है, ठीक है। चलिए नोट नंबर 5 देखते हैं। लेटली इज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ लेट, देखिए लेट अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसी आज के ही टॉपिक में लेटली को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जान जाएं कि लेटली और लेट दोनों एक दूसरे की जगह पर प्रयोग नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। लेटली का कुछ और अर्थ है, लेट का कुछ और अर्थ है, ठीक है। लेट मतलब हो गया क्या, देर से, और लेटली मतलब क्या हो गया, रिसेंटली, हाल फिलहाल में, हाल ही में, ठीक है। तो एक हो गया बहुत तुरंत, है ना, सॉरी, लेट हो गया देर से और लेटली हो गया हाल ही में, ठीक है। चलिए नोट नंबर 6 देखते हैं कि एज लेट एज इज यूज इन द सेंस ऑफ एज रिसेंटली एज, हम लोग इंग्लिश में एज रिसेंटली एज के अर्थ में एज लेट एज का भी प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। एज लेट एज मतलब क्या होता है, इतना विलंब जितना, ठीक ना, इतना विलंब जितना। एज का प्रयोग हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इतना जितना के अर्थ में होता है, नहीं, इतना अच्छा जितना, इतना खराब जितना, इतना महंगा जितना, नहीं, इस अर्थ में होता है। ऐसे इतना विलंब जितना यानी इतना देरी जितना, ठीक है। जैसे बोलते हैं एज लेट एज द 1950s ट्यूबरकुलोसिस वॉज स्टिल अ फैटल इलनेस, यानी कि 1950s की देरी तक
नहीं, पहले ये शुरुआत हुआ होगा 1949 में, 1948 के आसपास में, 1945 के आसपास में ट्यूबरक्लोसिस मान लो शुरुआत हुआ होगा, नहीं, या 41 के आसपास में। लेकिन वो देरी करते करते भी कितना देरी तक, 1950s तक, नहीं, एज लेट एज द 1950s TB was and tuberculosis was still a fatal illness, वो जानलेवा बीमारी थी, ठीक ना। चलिए फिर है कि यूज़ ऑफ लेटली, इसमें इतना ही था लेट में, अभी हम लोग लेटली को देखते हैं। देखिए लेटली मतलब क्या होता है, लेटली इज यूज इन द सेंस ऑफ रिसेंटली, हाल ही में, है ना, इन द रिसेंट पास्ट, यानी तुरंत जो बीता हुआ समय है उसमें, एज एन एडवर्ब इन द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मतलब क्या होता है लेटली का, रिसेंटली होता है। क्लियर है बात। चलिए इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए इसको। जैसे बोलते हैं हैव यू सीन द फिल्म लेटली, क्या तुमने किसी फिल्म को, इस फिल्म को लेटली देखा है, हाल ही में देखा है। नहीं, नेगेटिव में बोलते हैं नो आई हैव नॉट सीन द फिल्म लेटली, नहीं मैंने फिल्म लेटली नहीं देखा, यानी हाल फिलहाल में, हाल ही में कोई भी फिल्म नहीं देखी है, नहीं देखा है, ठीक है। चलिए ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है कि हैव यू बीन टू पटना लेटली, क्या तुम हाल फिलहाल में पटना गए हो, हाल ही में पटना गए हो। तो नो हैव नॉट बीन टू पटना लेटली, नहीं मैं पटना, हाल ही में पटना नहीं गया हूँ, ठीक है। चलिए हैव यू सीन हर लेटली, लेटली क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, हैव यू सीन हर लेटली। नो हैव नॉट सीन हर लेटली, नहीं मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा है, ठीक है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं इससे, इसका लेटली इज ऑल्सो यूज विथ ऑनली, लेटली का प्रयोग हम लोग ऑनली के साथ में करते हैं और वो सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, ठीक ना। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग लेटली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑनली के साथ में कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं इट इज़ ऑनली लेटली दैट सी हैज़ बिन इल, ठीक ना। ऑनली लेटली मतलब क्या होता है, केवल हाल ही में, नहीं मतलब अभी, सिर्फ अभी अभी। तो इट इज़ ओनली लेटली डैट सी हैज़ बिन इल, केवल हाल ही में वह बीमार हुई, ठीक है, हुई है। चलिए यानी ज़्यादा लंबे समय से नहीं है बीमार, ये कहने का मतलब है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं, लेटली इज ऑल्सो यूज इन पास्ट टेंस, लेटली का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में भी करते हैं, लेकिन उसका क्या किस स्ट्रक्चर में होता है उसका प्रयोग, तो एज लेटली एज के अर्थ में होता है, ठीक ना। एज लेटली एज के अर्थ में हम लोग लेटली का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसमें इसका अर्थ क्या होता है, एज लेटली एज मतलब जैसा कि हाल ही में। जैसे बोलते हैं आई सॉ हर एज लेटली एज लास्ट वीक, मैंने उसे देखा हाल ही में, जैसा कि हाल ही में पिछले सप्ताह, नहीं, या जैसा कि मैंने उसे देखा पिछले सप्ताह, ठीक है। आई सॉ हर एज लेटली एज लास्ट वीक, तो एज लेटली एज का भी प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए फिर रिसेंटली को देखते हैं। अभी तक हम लेट और लेटली को देख लिए, अब हम रिसेंटली को देखते हैं, ठीक ना। देखिए रिसेंटली इज यूज इन द सेंस ऑफ नॉट लॉन्ग एगो, यानी बहुत समय पहले नहीं, रिसेंटली हाल फिलहाल में, ठीक है। इन द रिसेंट पास्ट, इन रिसेंट टाइम्स, वही मतलब है। एज एन एडवर्ब के रूप में इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, यही इसका मेन चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों में लेटली रिसेंटली का प्रयोग होता है। जबकि हम लोग लेटली में क्या देखे हैं कि लेटली का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में उसका प्रयोग नहीं करते हैं साधारणतः, ठीक है। चलिए फिर क्या है देखते हैं आगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लें। हैव यू विजिटेड ताजमहल रिसेंटली, क्या तुमने हाल फिलहाल में ताजमहल को विजिट किया, ताजमहल देखे हो, गए हो, ठीक ना। तो देखिए रिसेंटली का प्रयोग कर रहे हैं और हैव यू विजिट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सेंटेंस सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट में दोनों में ही रिसेंटली का प्रयोग होता है। जैसे बोलते हैं रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वाज कॉज्ड बाय अ सिगरेट, हाल ही में मुझे किसी ने कहा कि
द फायर वॉज कॉज बाय सिगरेट, आग जो है वो सिगरेट की वजह से लगी थी, है ना। तो रिसेंटली के साथ में हम लोग टोल्ड का प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पास्ट में बात कर रहे हैं, रिसेंटली का यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटेंस सही है। ऐसे ही चलिए देखते हैं, आई हैवंट सीन देम रिसेंटली, मैंने उन्हें हाल फिलहाल में नहीं देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिसेंटली का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और सिंपल पास्ट में भी। फिर ऐसे ही हैव यू यूज्ड इट रिसेंटली, पास्ट हो गया, हैव यू यूज्ड इट, क्या तुमने इसे हाल ही में प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए इसको कुछ नोट से देखें, नोट देखें इसमें, द एडवर्ब्स लेटली एंड रिसेंटली आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईच अदर। लेटली और रिसेंटली का प्रयोग हम लोग एक दूसरे के जगह पे कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेटली भी लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिसेंटली भी आ सकता है। तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वहाँ पर हम लोग लेटली और रिसेंटली दोनों में से कोई सा भी डाल लें, अर्थ में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो आगे है, द एडवर्ब रिसेंटली इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस बट द एडवर्ब लेटली इज नॉट यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस, है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेटली एंड रिसेंटली। लेटली और रिसेंटली में क्या फ़र्क है, एक समानता तो ये हुआ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोनों का दोनों यूज़ हो सकता है, लेकिन असमानता इन डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में रिसेंटली का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, रिसेंटली का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कर सकते हैं, लेकिन लेटली का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कुछ एग्जांपल देखें, हैव यू विजिटेड द ताजमहल लेटली। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैव यू विजिटेड द ताजमहल लेटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें लेटली का प्रयोग है, तो दिक्कत की बात नहीं है, सेंटेंस सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लेटली भी प्रयोग कर सकते हैं और रिसेंटली का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वॉज कॉज्ड बाय अ सिगरेट। अब यहाँ देखिए, लेटली का प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट में नहीं करते हैं, लेटली मतलब हाल ही में, है ना, ठीक है। लेटली मतलब हाल ही में, तो हाल ही में यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है, हाल ही में बोल रहे हैं और यहाँ पर टोल्ड का प्रयोग कर रहे हैं, यानी V2 का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हाल ही में और टोल्ड का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, यानी कि V2 का प्रयोग यानी कि पास्ट का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, ठीक है। रिसेंटली बोलते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बैक जा सकता है, लेकिन लेटली मतलब एकदम नज़दीकी हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वॉज कॉज्ड बाय अ सिगरेट, ये गलत हो जाएगा, क्या करना होगा, रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट द फायर वॉज कॉज्ड बाय अ सिगरेट, ठीक है, तब सही होगा, ठीक। चलिए इतने चीज़ के साथ में आपको मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 3 चीज़ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समझ में आया होगा। कौन कौन सा चीज़ बताए, लेटली और रिसेंटली, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, 2 से 3 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें। यदि समझ में आ जाए तो कृपया करके इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल ज़रूर दबा लें, टिक कर लें, और इसके साथ ही यदि आप हमारे प्रीमियम बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे गूगल प्ले स्टोर से आनंद इंग्लिश क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और फिर उसके बाद हम आपसे उस बैच के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार पढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें। धन्यवाद।